आज हम देख रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा स्थल, जहां उद्भव, विस्तार, पतन, पुरातात्विक स्थल या सभ्यता का पतन। यहाँ से जो पूर्व एग्जाम में स्कूल व्याख्याता के जो प्रश्न आए थे ना, वो मैं सारे डिटेल बता रही हूँ। 2013 तक हम पढ़ेंगे पूरे प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न आए थे। ये आया था 2018 में, प्रश्न देख सकते हो आप। और ये भी 2018 में आया था, आरपीएस स्कूल व्याख्याता। और यहाँ से देखोगे तो ये भी 2018 में आया था स्कूल व्याख्याता, सिर्फ एक टॉपिक से, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से। और 2022 में कौन कौन से आए वो भी बता दूंगी मैं आपको। ये भी 2018 में आया था प्रश्न, आप देख सकते हो। और यहाँ एक और प्रश्न, ये भी 2000, ये पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है, आप देख सकते हो, नवीन संस्करण है। और ये भी 2018 में प्रश्न आया हुआ है। और यहाँ से और देखोगे तो आप देख सकते हो, ये 2015 में आया था प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने प्रश्न 2022 से ये भी 2018 में आया था। यहाँ से एक और देखोगे तो ये 2015 में आया हुआ है। और यहाँ से एक और देखोगे तो ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। और ये 2022 में भी वापस रिपीट हुआ है ये प्रश्न, ये भी 2018 में आया हुआ है। और ये 2013 में आया हुआ है। तो 2022 से 2013 तक जितने प्रश्न आए हैं ना पूर्व एग्जाम में स्कूल व्याख्याता में सिंधु घाटी सभ्यता से, वो सभी, ये भी 2013 में आया हुआ है। और ये भी 2013 में आया हुआ है। तो 2013 तक। और ये 2022 में आए हुए प्रश्न मैं बता दूं अभी आपको, ये 2022 में आए हुए सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है। ये 2022 में आया और ये 2018 में आया था, वापस रिपीट हुआ है ये प्रश्न। और ये भी 2018 में भी आया और 2022 में भी आया। और ये भी 2022 में आया हुआ है, ये भी 2022 में आया हुआ है। 5 प्रश्न कुछ कुल आए हैं जो 2022 में आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। तो इन सबको पढ़ेंगे, पहले 2022 वाले पढ़ते हैं, फिर 2018 वाले पढ़ते हैं, फिर 2015 वाले पढ़ते हैं, फिर 2013 वाले पढ़ते हैं, कि हम देखेंगे कि पेपर का लेवल या प्रश्न कैसे आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न जो पहला आया था, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा बलूचिस्तान में स्थल है। तो ये है ना, ये शोध का है ना, ये बलूचिस्तान में। नेक्स्ट में आपको 2018 का भी मैं बताऊंगी, तो पूरी डिटेल से दूंगी, क्योंकि पप्पू सिंह प्रजापत की बुक में सब पूरी डिटेल है। एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, ये है ना, ये कौन सा है, ये धोलावीरा में है। ये भी 2018 में आया था। भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथम बार किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, SCL कालाइर द्वारा 1866 में की गई थी। और कालाइल राजस्थान के पुरातत्व के जनक हैं, है ना। फिर ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये है ना, ये रंगमहल से प्राप्त हुई है। और उसके बाद सुमेलित नहीं है। बागोर है ना, ये सूक्ष्म पाषाण उपकरण है। कालीबंगा दुर्गीकरण है। गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड या बैराट बौद्ध विहार, ये सब दिया हुआ था। इसमें से राइट है ना, ये गणेश्वर है। काले चमकीले मृदभांड यहाँ नहीं मिले थे। सूक्ष्म पाषाण उपकरण है ना, ये बागोर सभ्यता जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का भाग है सिलेबस का। फिर कालीबंगा इसके दुर्गीकरण थे, 2 दुर्ग थे। बैराट यहाँ से बौद्ध विहार मिले हैं। अशोक के जो स्तूप मिले हैं वो यहाँ से मिले हैं बैराट से। तो काले चमकीले या काले और लाल मृदभांड है ना, ये कालीबंगा से भी मिले हैं, जिसके अंदर चित्रित पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। दूसरे मृदभांड थे जो कालीबंगा से मिले थे। और काले व लाल मृदभांड थे ना, उसके अंदर उसके ऊपर सफ़ेद पोती की गई थी, वो आहर सभ्यता से मिले थे, लेकिन गणेश्वर सभ्यता से नहीं मिले थे। ये देख सकते हो, ये पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है, ये आप देख सकते हो। मैंने कहा ना, ये पूर्व एग्जाम के कम से कम 5000 प्रश्नों की पूरी प्रश्न श्रृंखला है। और यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं 2018। यहाँ UGC नेट में जो प्रश्न 2000 में आए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी प्रश्न आए, ये देखो, ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में प्रश्न आया हुआ। तो अगर आप बोलोगे तो इसके भी मैं प्रश्न उत्तर बना लूँगी, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं 2018 के। ये देखो, सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल कौन सा है, बलूचिस्तान में स्थित है। ये RPSC 2018 में आया, अभी 2022 में भी आया था। शुद्ध कहा को जो ये सभ्यता अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में सीमांत पर, सभी पाकिस्तान में स्थल है ये सब। और ये सब देख सकते हो आप, अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं ये आप देख सकते हो। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन कौन से, ये सुतकागो, बालाकोट, डामरकोट, ये सब है ना। सिंध, मोहनजोदड़ो, चंदूड़ो भी पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ नहीं है। पंजाब में सायर खोला, हड़प्पा, ये सब स्थल दिए हुए हैं, इसकी पूरी डिटेल है। ये प्रश्न आया था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है। तो इसके अंदर हाथी है, गेंडा है, बाघ है, लेकिन बैल है ना, ये नहीं है। तो ये बैल नहीं है।
ये देखो एक प्रश्न और आया था 2018 में, युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो हड़प्पा है ना, यहाँ समाधान RH37 मिला है और डॉक्टर कैनियर ने इसकी खोज की थी। लोथल यहाँ गोदीबाड़ा है। कालीबंगा में जूते हुए खेत के अवशेष मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ये सारे टॉपिक आप मिला सकते हो और इसमें आंसर भी आप देख सकते हो। ये सब मैंने बोल दिया है और आप भी मिलाना चाहो तो इसे मिला सकते हो ये सब। ये प्रश्न आया था 2018 में, आया था RPSC में कि सम्मिलित कीजिए और पशु जैसे हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मोहर संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हाँ ये सही है। ये इस पर योगी मुद्रा में मानव आकृति का चित्रण हुआ है। ये भी सही है। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है। ये भी सही है। 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मोहर पर उत्कीर्ण है। ये सब देख सकते हो आप। इसके अंदर जो पूरी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी हुई है ना, ये पूरा सब सही है। 1 2 3 4 पूरे सही है। मैंने कहा था ना इसके अंदर पूरे सही है। और एक और प्रश्न आया था 2015 में, हड़प्पा स्थल जहां भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे तो कालीबंगा से मिले थे। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। एक और ये 2015 का क्वेश्चन है कि लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ कहाँ मिला था, तो हड़प्पा से मिला था। ये मैंने हड़प्पा सभ्यता को आपको मैप से पढ़ाई हुआ, अगर वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। पुरुष एवं कुत्ता कांसे के रथ की प्रतिकृति कहाँ मिली है, दायमाबाद से मिली है। और पकी हुई मिट्टी से निर्मित नाव की प्रतिकृति ये लोथल से मिली है ना। ये सब मिला दिया। ये प्रश्न है ना, सैंधव स्थल साइन बोर्ड का मॉडल मिला है। ये धौलावीरा से। ये अभी 2022 में भी आया और ये 2018 में आया हुआ था। ये रिपीट हुआ है प्रश्न, ये देख सकते हो। और इसकी पूरी डिटेल ये रही है। पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है, इसकी पूरी डिटेल भी यहाँ दी हुई है। एक प्रश्न ये भी आया था 2018 में आया हुआ है, देख सकते हो। किसने कहा, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता एक धर्म राज्य पर आधारित थी। तो ये कहा था A.L. बॉसम ने कहा था। किसने कहा था, A.L. बॉसम ने कहा था। ये आंसर लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हो। और एक प्रश्न ये आया था, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। ये 2018 में आया था। तो लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, सैलकड़ी का हुआ था, चांदी का हुआ था, कैल्साइट का हुआ था। मोहर व सील हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु थी। और ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो। मोहरों पर सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार, चौकोर, आयताकार था। बेलनाकार, गोलाकार, घनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई थी। ये प्रश्न आया था 2018 में, स्कूल व्याख्या था, इतिहास सेकंड पेपर में। बालाकोट कहाँ है, और चंदूड़ो, भगत राव, रोपण पंजाब में है। भगत राव है ना, ये गुजरात में है। बालाकोट बलूचिस्तान में है। चंदूड़ो सिंध में है। अगर आपने पूरी डिटेल नहीं देखी तो अभी मैं वापस बता दूं आपको कि पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी और ये सारे आंसर दिए हुए हैं। ये देख सकते हो, बलूचिस्तान के अफगानिस्तान में। ये प्रश्न आया था ना 2018 में, उसके पूरा बताया था मैंने कि बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल है। अफगानिस्तान सोरदगोई हिंदुकुश पर्वत के क्षेत्र, मुंडिकांग है ना, ये अफगानिस्तान में है। और पाकिस्तान और बलूचिस्तान में ये सुतकांगेडोर है और सुतकाहो है। बालाकोट भी है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये बताया सिंध में कौन कौन से, ये चंदूड़ो है और ये सिंध प्रांत है। ये देख सकते हो आप, ये सिंध है और चंदूड़ो यहाँ सिंध में। पंजाब के कौन कौन से स्थल हैं, ये सब पूरी डिटेल से पप्पू सिंह प्रजापत की बुक में दिया हुआ है। और पूरी डिटेल से ये देख सकते हो आप कि राजस्थान, भारत के भी कौन कौन से स्थल हैं, ये भी देख सकते हो। ये भारत के स्थल भी देख सकते हो। पंजाब, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, राजस्थान कालीबंगा, रंग महल। और गुजरात के कौन कौन से स्थल हैं, महाराष्ट्र दामाबाद, ये जोरवे संस्कृति का स्थान है। जम्मू कश्मीर में माडा है। ये पप्पू सिंह प्रजापत की बुक में पूरी डिटेल है। ये प्रश्न आया था 2013 में, आया था कि वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई दे पड़ती है या मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से थी। ये मोहनजोदड़ो से मिली थी और इसको मार्शल ने ऐतिहासिक काल की रुद्र शिव का आद्य रूप कहा था। किसने कहा था, मार्शल ने कहा था, जॉन मार्शल ने कहा था। और महायोगी और पशुपति के नाम से भी इसको जाना जाता था। ये प्रश्न 2013 में आया था, बालाकोट, सुरकोटड़ा, लोथल सम्मिलित कीजिए। तो चंदूड़ो, लोथल में क्या थे, बंदरगाह थे। बालाकोट में क्या था, सीप उद्योग था, अभी मैंने पढ़ा था हमने। और सुरकोटड़ा ये है ना, ये लोथल आ गया। चंदूड़ो मनका बनाने का कारखाना था चंदूड़ो में। और सुरकोटड़ा क्या था, कलश समाधान थे। लोथल बंदरगाह था और बालाकोट में सीप उद्योग थे। और अगर आंसर देखना चाहो तो ये देख सकते हो। पहले का है डी, जिसे सीप उद्योग कहते हैं। दूसरे का है सी, सुरकोटड़ा, कलश समाधान है। सुरकोटड़ा मैंने बता दिया। और तीसरे का है बी, जिसके अंदर लोथल है ना, ये बंदरगाह है, हमारे भारत में ही है। और चंदूड़ो है ना, वो मनका बनाने का कारखाना है। और उसके बाद एक और लास्ट प्रश्न रहा है अभी तो,
ये लास्ट ही है, किस हड़प्पा स्थल के साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले थे? ये तो हम सबको ही पता है, कालीबंगा में मिले थे, है ना। कहाँ मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। और इसकी पूरी डिटेल ये दिया हुआ है। और ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है। और ये 2013 का प्रश्न हमने शायद पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह नेक्स्ट में वैदिक संस्कृति, साहित्य, राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, दर्शन, कांड, इनमें से जो प्रश्न आए थे फर्स्ट ग्रेड में, चाहे स्कूल व्याख्याता में, चाहे कॉलेज व्याख्याता में, जहाँ जहाँ प्रश्न आए थे ना, वो सारी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी आपको। ये देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया था, ये 2020 में प्रश्न आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न आए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में प्रश्न आए हुए हैं। इसकी पूरी डिटेल नेक्स्ट में वीडियो में दूंगी और स्कूल व्याख्याता का भी दूंगी।